भगवान भी तो बड़े कौतुकी हैं, कौतुक करते रहते हैं। इतने में नारद जी तो प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समाये। और जब तक भी प्रथम बरदी शिव राखे, शिव जी ने मना किया था कि ये सब चरित्र भगवान को मत सुनाना, ब्रह्माचर्य व्रत रत मति धीरा। लेकिन इतने प्रफुल्लित है नारद जी महाराज, तो भगवान ने कहा कि देवर्षि नारद, इतने दिन तक आप दिखाई नहीं दे रहे थे, सब ठीक ठाक तो है? तो नारद जी कहे, नारद कहे वो सही कभिमाना, और कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद जी कहते हैं कि महाराज सब आपकी कृपा से ठीक है, लेकिन भाव ये नहीं है कि भगवान की कृपा से ठीक है। अहंकार मन में है कि वैसे तो मैं कामदेव को जीता हूँ, लेकिन भगवान को दिखाने के लिए कहते हैं कि आपकी कृपा से सब ठीक है। तो भगवान समझ गए और भगवान से बताने लगे नारद जी महाराज की, महाराज भगवान ने पूछा कि इतने दिन कहाँ थे महाराज, आप दिखाई नहीं दे रहे थे? बोले क्या महाराज, क्या बताऊँ मैं प्रभु, हिमाचल की तलहटी में मैं गया तो मैं ध्यान मग्न हो गया, समाधि लग गई मेरी। कामदेव वहाँ पर आया और आकर के उसने बहुत प्रकार से मुझको डिगाने का प्रयास किया महाराज, लेकिन डिगा नहीं पाए। तो भगवान ने कहा कि नारद जी महाराज, आप जैसे संत को कामदेव पराजित कर दे, शांत कामदेव में कोई सामर्थ्य नहीं है। अरे आप तो महान संत हैं, आपके दर्शन मात्र से, आपका स्मरण कर लेने से जो काम से मुक्त हो जाते हैं, तो आपको कामदेव पराजित नहीं कर सके, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? अब तो इतना भगवान के मुख से प्रशंसा सुन करके कामदेव और नारद जी महाराज फूले नहीं समाये। बोले ठीक है महाराज, फिर कभी आऊँगा, ऐसा कहकर के नारद जी महाराज चले गए। तो भगवान ने देखा कि ये मेरा भक्त है और मेरे भक्त के मन में अहंकार का बीज उग गया है। तो देखिए भगवान कहते हैं, उड़ अहंकरे गर्भ तरु भारी, मेरे भक्त के मन में अहंकार का बीज उत्पन्न हुआ है, अभी हुआ है, यदि इसको मैं उखाड़ूंगा नहीं तो वृक्ष बन जाएगा। और भगवान गीता में कहते हैं, ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। और नारद जी भले कामदेव को जीत करके गर्वित हो रहे हैं, लेकिन हैं तो भगवान के भक्त। तो हमारे प्रभु कहते हैं कि करे उन सदा तिनके रखवारी, और जीवी बालक राखही महतारी, गए शिशु बच्चे अनल अहि भाई, और तब जननी राखी मर गई। हमारे भगवान हमारी रक्षा कैसे करते हैं? माँ के समान करते हैं। जैसे अभी छोटा सा बच्चा हमारे रामलला जी यहाँ हैं, जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए, इतना सौम्य उनका रूप है। तो ये जो रामलला है, इनको अभी कुछ भी ज्ञात नहीं है, कभी आग को देख करके दौड़ पड़ेंगे छूने के लिए, सांप भी आ जाए तो इसको खिलौना समझ करके पकड़ेंगे। तो उनके में इतनी बुद्धि विवेक नहीं है कि किससे मेरी हानि हो सकती है, लेकिन माँ को इतना ज्ञान होता है। इसलिए गए शिशु बच्चे अनल अहि ढाई, जब छोटा सा बालक आग को पकड़ने जाता है, सर्प को खिलौना मान करके पकड़ने जाता है, तो तह जननी राखी हरगाई, माँ उसको उठा लेती है। तो भगवान भी हम सबकी माँ है, भक्तों की माँ भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि देगी सो मैं डारियों खाई, इस अहंकार को दूर करना पड़ेगा। और इसलिए भगवान ने एक लीला की। नारद जी जब मार्ग से आने लगे तो भगवान ने एक विशाल नगर की रचना कर दी मार्ग में, और उस नगर में शील निधि नामक एक राजा बना दिया, और अपनी माया को भगवान ने विश्व मोहिनी बना करके उस राजा की पुत्री बना दिया।